नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेहतर परवरिश चैनल पर। क्या आप भी इस चीज़ को लेकर बड़े परेशान हैं कि आपका बच्चा नई चीज़ें नहीं कर पाता है, झिझकता है, डर रहता है उसके अंदर, हर बात को बोलने में घबराता है? क्या आप इस चीज़ को लेकर बड़े परेशान रहते हैं? अगर ऐसा है तो आज इस वीडियो में हम इसी बात की चर्चा करेंगे कि बच्चों का आत्मविश्वास कैसे बढ़ा सकते हैं। ये कोई जादू की चीज़ नहीं है और ना ही कोई बच्चा जन्म से बल्कि गर्भ से इस चीज़ को सीख कर आता है कि वो कितना आत्मविश्वासी होगा और कितना डरपोक होगा। ये चीज़ें बच्चा सीखता है अपने परिवार के माहौल से, अपने आसपास के वातावरण से और अपने जीवन में जो कर्म वो करता है उनकी तारीफ या फिर उनकी बुराई से। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनसे हम उनका चाहें तो आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, चाहें तो उनका मनोबल गिरा सकते हैं। और एक आत्मविश्वासी जो बच्चा होता है, जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंट बहुत अच्छा होता है, वो बहुत आगे जाता है। वो हर जगह सफल हो जाता है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र हो, चाहे उसके काम का क्षेत्र हो, चाहे वो उसके घर परिवार में रहने का क्षेत्र हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चा आत्मविश्वासी होना चाहिए। हर माता पिता यही चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी गलतियां हैं जो वो करते हैं और इसकी वजह से उनके बच्चे आत्मविश्वासी नहीं बन पाते हैं। वो डरने लगते हैं चीज़ों से, वो नई चीज़ें नहीं कर पाते हैं। तो चलिए हम कुछ ऐसी ही बातों की चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप जो बच्चा देखो, जब बच्चा छोटा होता है तो आपने देखा होगा लगभग 4-5 साल के बच्चे को बड़ा ही शौक होता है काम करने का। जब हम उसको ये उंगली भी पकड़ के चलते हैं ना, मैंने खुद देखो ये सब चीज़ें हमने अनुभव की हैं। जब हम उसकी उंगली भी पकड़ते हैं तो वो करता है, तो वो अपना हाथ छुड़ाता है। वो खुद उसको लगता है कि मैं खुद चल लूँगा। हम कोई सामान किसी को पकड़ाते हैं तो वो कहता है लाओ मैं करूँ, मैं ये करूँ, मैं ये करूँ। छोटी-छोटी बेटियाँ या छोटे-छोटे बच्चे मतलब ऐसा उत्साह दिखाते हैं काम करने में, दिखाते हैं। ज़रूर आपने अनुभव किया होगा अगर इस उम्र के आपके बच्चे रहे होंगे तो। और बच्चों में लेकिन हम क्या करते हैं उनके साथ, हम उस चीज़ को हम काम को करने ही नहीं देते, मना करते हैं कि नहीं तुझसे गिर जाएगा, नहीं ये नहीं हो पाएगा, नहीं तू मत बोल, ये मत कर, वो मत कर, तू अभी बहुत छोटा है। हम उसको ये कहकर कहीं न कहीं उसे उसकी क्षमता का आभास ही नहीं होने देते। और कहीं न कहीं जो बच्चा है वो काम से फिर दूर भागने लगता है। कुछ दिन आपसे ज़िद करेगा, लेकिन जब आप उसे नहीं करने देंगे तो फिर और ऊपर आपके ऊपर वो आश्रित होता चला जाएगा। इसीलिए अगर मान लीजिए, देखिए ये सब चीज़ें हमने अनुभव की हैं और मैंने हमेशा अपने बच्चों को, अगर वो कहता है कि लाओ मैं करूँ, मैं क्या करती हूँ कि मैं, अगर बच्चा छोटा है तो चलो ये गिलास तुम लेके चलो। वो कहता है ना पानी मैं लेके जाऊँगा, दूध मैं लेके जाऊँगा, ये मैं करूँगा किसी और के लिए भी, है ना? वो खाना पकड़ा देता है अपने घर के परिवार के सदस्यों को। तो ऐसा उसे करने दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा खाना गिरा सकता है या उससे नहीं होगा तो आप उसके साथ पकड़ के चलिए, है ना? तो बच्चा देखना बहुत ज़्यादा खुश होगा और बच्चे का जो आत्मविश्वास है इससे वो बहुत ही विकसित होता है। तो बच्चे में आत्मविश्वास बचपन से ही पैदा किया जाता है, उसे बचपन से ही संस्कार दिए जाते हैं, बड़े होकर नहीं दे सकते आप, है ना? जो माता पिता ये बोलते हैं कि अभी हम बच्चा छोटा है, वो गलती करते हैं कहीं ना कहीं। तो इसीलिए उसे छोटे होने का नहीं, बल्कि उसकी जो उसका मतलब जो उसके चीज़ें उसके अंदर विकसित हो रही हैं ना, उनको सपोर्ट कीजिए। सबसे पहले ये बात हो गई। उसे गलतियाँ मतलब उसका, अगर वो गलती कर रहा है तो उसे डांटने की बजाय उसे समझाइए और बताइए कि आगे इस प्रकार की गलती नहीं करनी है। उसका सही से मार्गदर्शन कीजिए कि ये बेटा तुमने गलती की, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं होता है। अगर वो किसी से कुछ उल्टा सीधा बोल देता है या कोई चीज़ गिरा देता है या खाना गिरा देता है, कुछ भी अगर वो गलती करता है तो उसे डांटिए मत। ये दूसरी सबसे बड़ी वजह होती है कि बच्चा अपना आत्मविश्वास खो देता है। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। उसे डांटिए मत, कोई बात नहीं, गलती हो गई तो हो गई। गलतियों से ही इंसान सीखता है। क्या हम बड़े हैं, हम गलती नहीं करते? सबसे गलतियां होती हैं। तो उसे डांटिए मत,
बच्चा है, बच्चा समझकर, और माप भी मत करिए, मतलब उसे समझाइए। मैं ये नहीं कहती कि आप उसे बस गलती 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 करने दीजिए। हाँ, जब भी वो गलती करता है उसे समझाइए, ताकि वो एक गलती को दोबारा दोहराने की गलती ना करे। ऐसा होना चाहिए कि इंसान वही होता है कि अगर हमसे एक गलती, मान लीजिए हमसे गलती से गलती हुई या फिर हमने कर दी, लेकिन हम आगे उस गलती को ना दोहराएं, यही इंसान का सही रूप होना चाहिए। इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है और बच्चा कहीं ना कहीं फिर आगे जाकर वो गलतियां नहीं करेगा। तो ये आज से ही आप गांठ बांध लीजिए कि आपको उसका आत्मविश्वास बढ़ाना है, उसे डांटना, पीटना, मारना नहीं है, बल्कि उसे समझाना है। ठीक है। और तीसरा सबसे बड़ा जो कारण है कि छोटी छोटी सफलताओं की भी प्रशंसा कीजिए। अगर आपका बच्चा ने किसी कोई छोटा सा भी काम अगर घर में किया है, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, अरे मेरा बेटा ये कर दिया तुमने, अरे मेरे बाबू ने तो इतना अच्छा से काम कर दिया, उसे प्यार से इस तरह से उसकी तारीफ कीजिए। अगर आप उसकी प्रशंसा करेंगे तो उसका जो आत्मविश्वास है, जो मनोबल है, वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का होता है और बच्चे को लगता है कि हाँ, मेरे अंदर ये क्षमता है और मैं कर सकता हूँ। तो उसकी छोटी छोटी सफलताओं की ताकि आगे जाकर अगर बच्चा, देखिए आज के समय पर बच्चों में बड़ा ही कंपटीशन होता है। जब बच्चे पढ़ते लिखते हैं पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, या उनको करियर बनाने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे कम्पिटिटिव दौर से उसको गुजरना पड़ता है। तो इसीलिए उसे पहले से ही तैयार कीजिए कि कोई भी असफलता उसकी ज़िंदगी से बड़ी नहीं होती है। आपने देखा होगा, ये बात मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि बच्चों को हम बचपन से ये सब चीज़ें नहीं सिखाते, और आज के समय पर जब बच्चे आगे जाते हैं और उनको इस तरह की मुसीबत कोई भी सामने आती है तो वो उसका सामना ही नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने बचपन से ये सब नहीं सीखा होता, और वो या तो आत्महत्या कर लेते हैं, अपनी जान ले लेते हैं, घर से भाग जाते हैं, ऐसे काम करते हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है माँ बाप को अपने आप को भी ये समझा के रखना चाहिए कि कोई परीक्षा या कोई भी असफलता उसकी ज़िंदगी से बड़ी नहीं होती, और ये चीज़ें आपको बचपन से ही सिखानी पड़ेंगी। मेरा भी बेटा है, मेरा भी बच्चा आज तैयारी कर रहा है, और मैं उसे हमेशा यही बोलती हूँ कि बेटा कर लो, अपना 100% दो, पढ़ाई करो अच्छे से, लेकिन असफलता और सफलता हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, मेहनत करना हमारे वश में है, लेकिन फिर भी असफलताएं कोई ऐसा नहीं है कि हमारे लिए बिल्कुल ये एक ज़िंदगी खत्म कर देने वाली चीज़ नहीं है। इतना बड़ा कदम कभी ना उठाएं। तो ये चीज़ें आप बचपन से ही अपने बच्चों को सिखाइए, अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा आगे जाके कोई ऐसा कदम ना उठाए। और चौथी जो बात है वो है, अपने बच्चों को तुलना किसी दूसरे से बिल्कुल मत करिए। बच्चों के सामने कभी मत कहिए कि उसका बच्चा ऐसा है, देखो अग्रवाल जी ने ऐसा कर दिया, उसके बच्चे ने ऐसा कर दिया, वो इतना इंटेलिजेंट है। इससे बच्चे का आत्मविश्वास गिरता है और कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगने लगता है कि हाँ, मैं नहीं कर पाऊँगा। और ये जो हमारा दिमाग होता है ना, वो उसी काम को करता है जिसे हम बार बार उससे करवाने को कहते हैं। जब हम उसे कहते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो कर सकता है। अगर हम उसे बार बार यही सुनने को मिलेगा कि तुम नहीं कर सकते हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम इतने इंटेलिजेंट हो ही नहीं, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, तो बच्चा कभी नहीं कर पाएगा। उससे कहिए कि तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो क्षमता है। तो देखना, आपका बच्चा, अगर आपको लगता है कि वो पढ़ाई में भी कमज़ोर है, कुछ भी अगर उसके अंदर कमज़ोरी है, तो वो कमज़ोरी धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी और आपका बच्चा आत्मविश्वासी ज़रूर बनेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको हमेशा के लिए याद रखनी है, और अपने बच्चों के साथ इनमें से कोई भी गलती आपको नहीं दोहरानी है। अगर आप इनमें से कोई भी गलती दोहराते हैं तो आज ही उसे बंद कर दीजिए। और अगर आप चाहते हो कि इसी तरह की अच्छी से अच्छी जानकारी आपको आगे मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को, और शेयर जरूर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ में, क्योंकि आज के समय में बच्चों की परवरिश पर पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी मुसीबतों का सामना बच्चों को करना पड़ता है और बाद में पछतावा माँ बाप को भी होता है। तो इसीलिए आपका बच्चा चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसे समझने की कोशिश कीजिए, उसकी बुराई मत कीजिए, उसको जितना हो सके उसकी तारीफ़ें कीजिए। गलती कर रहा है तो उसे समझाइए। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। राधे राधे।